के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं शब्द नंबर 1 में, संतो भक्ति सतो गुरान, नारी एक पुरुष दुर्जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। संतो भक्ति सतोगुरानी, सतोगुरु। अब यहाँ पर सतोगुरु ब्रह्मा जी को भी कहा गया है। उन्होंने कर्म का उपदेश दिया, कर्म मार्ग का, यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, दान प्रतिग्रह, मैं तुझे कर्म। तो ये कर्म का ब्रह्मा जी ने दिया और सतोगुण के विष्णु भगवान हुए, उन्होंने दिया। और तमोगुण के योगी ये महादेव हुए। तो जैसे जैसे गुरु इनको मिले और वैसा वैसा उनको बोध हुआ अपने अपने गुरु के अनुसार। किसी ने अष्ट धातु की मूर्ति पूजने का उपदेश दिया, किसी ने लकड़ी की मूर्ति बना के पूजने का उपदेश दिया, और किसी ने चित्र बना करके पूजने का दिया। तो जैसे जैसे इनको गुरु मिले और वैसा वैसा उनको उपदेश दिया। तो संतो भक्ति सतो गुरानी। अब यहाँ पर निर्णय की बात है कि ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है, ये मरता नहीं। तो किसी की भी बुराई करना या किसी से द्वेष करना, इससे अंतःकरण गंदा होता है। कोई भी हो, जिन्होंने जैसे कर्म किए उनको कर्म का फल मिलेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने जीव को सत्य कहा, और उनके जो कर्म हैं, जो गंदे, जो बुरे, जो जीव को दुख देते हैं, जो नरक में डालते हैं, उन कर्मों को त्यागने के लिए कहा। अब त्यागना न त्यागना अब सुनने वाले के ऊपर है, तो कितना त्यागता है और कितना नहीं त्यागता, किस प्रकार से अपना जीवन बनाता है, ये तो बनाने वाले के ऊपर है। तो संतो भक्ति सतोगुरानी, तो पारक सिद्धांत सत्य न्याय का उपदेश है। और जो सत्य अविनाशी चेतन जीव को जान लेगा, अपने आप को, और भरम भूल कल्पना को त्याग दे, तो अपने आप की कभी प्राप्ति तो होती नहीं, वो तो स्वयं ही प्राप्त है। कबीर अपने आप की कहे जो प्राप्ति होए, ऐसा भ्रम जहाँ उपजा सो जीरा गया भिगोए। जो लोग कहते हैं कि अपने आप की प्राप्ति होती है, ये उनकी भूल है। अपन तो स्वयं है ही, प्राप्ति होती है तो भिन्न वस्तु की होती है और वो छूट जाती है। और जो अपने आप स्वयं है वो न कभी मिला है न कभी छूटेगा, वो तो स्वयं है ही है। तो कबीर अपने आप की कहे जो प्राप्ति हो, जो कहता है अपने आप की प्राप्ति होती है, अपने आप को स्वयं मिल जाता है, तो ये उसकी भूल है। भूल हटती है बस, और कुछ नहीं होता है। जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ गया और कोई समझ ले कि सूर्य छिप गया, तो सूर्य छिपा नहीं है, सूर्य तो जैसा का तैसा है, उसके ऊपर आवरण हो गया। अब वो हट जाएगा तो सूर्य का प्रकाश तो यूं का त्यों है। इसी प्रकार से ये चेतन जीव अजर अमर अखंड ज्ञान स्वरूप है, और नाना प्रकार के परत इसके ऊपर आ जाते हैं। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, आशा के, तृष्णा के, छल छिद्र कपट के, राग द्वेष के, चोरी हिंसा विचार के, ईर्ष्या क्रोध मान छल के, गाली निंदा झूठ के, ये सब आ जाते। अब वो पर्दे जब हटते हैं तब उसको ख्याल आता है, तब पता चलता है कि अभी तक मैं भूल में था। और जब तक नहीं हटते तो खोजता रहता है, कहता है अपने आप की प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी। प्राप्ति नहीं होगी। जो गंदगी है, जो कचरा है, उसको तो हटा दे। जैसे शीशा के ऊपर कचरा आ जाता है
तो उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता है, और उसको हटा दिया जाए तो आर पार दिखने लगता है। तो और ज्ञान है, ज्ञान रही कबीर साहब को ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करत जात मैदान। सदूसरी कबीर साहब का जो ज्ञान है वो सत्य न्याय निर्णय का है, राग द्वेष से रहित, किसी से भी न बैर न विरोध, जैसा का तैसा, चेतन जीव के लिए बहुत लाभदायक है, अति विशेष औषधि है सदूसरी कबीर साहब का ज्ञान। और जो भी इसको अपने हृदय में उतारेगा उसकी कालमा छूट जाएगी। सदूसरी कबीर साहब जी ने किसी का भी खंडन नहीं किया, क्यों? खंडन होता ही नहीं है। ये तो लोग मान लेते हैं कि खंडन हो गया, खंडन होगा ही नहीं। पृथ्वी का परमाणु टूटता नहीं, जल का टूटता नहीं, अग्नि का टूटता नहीं, वायु का टूटता नहीं, और चेतन जीव मरता नहीं, फिर खंडन किसका हुआ? सत्य बात को लोग खंडन मान लेते तो मान ले। तो सदुदय जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कबीर अपने आप की कहे जो प्राप्ति हो, ऐसा भ्रम या उपजा, और ऐसा भ्रम जिसके अंदर लग गया तो जियर आ गया भिगोए। वो समझ लो भिगो गया, मन खो गया, अपने आप स्वयं ही भूला, और दूसरा कोई बुलाने वाला नहीं है। कचड़े में खो दिया। ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो कचड़ा है, जो विषय वासना रूपी जो कचड़ा है, इसी में लग करके आदि से अंत तक अपना पूरा समय बिता दिया। तो संतो भक्त सतोगुण, यहाँ पर निर्णय से जो सतोगुणी है, जो सतोगुण की औषधि बना लेते, उन पे रजोगुण और तमोगुण का असर नहीं पड़ता है। कितना भी धन हो जाए, कितनी भी संपत्ति हो जाए, कितना भी उनके पास में कुछ भी हो, पर उन पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता। वो एकदम छूटे हुए बिल्कुल रहते हैं। तो संतो भक्त सतोगुण, जो सतोगुण, जो संतो भक्त सतोगुण, नारी एक पुरुष दो जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। एक ही नारी ने दो पुरुषों को और जन्म दिया। दो पुरुष यहाँ पर कहते हैं हिंदू और मुस्लिम। यहाँ पर दो है तो स्त्री रूप और एक पुरुष रूप। चेतन जीव न स्त्री है न पुरुष है, वो तो वासना बस शरीर धारण करता है। तो नारी एक पुरुष दो जाया, नारी की ये वाणी कल्पना, ये भ्रम, यही है। इसी के द्वारा ईश्वर और ब्रह्म की कल्पना की, और सब भूले हुए मनुष्य ही भूले। ये मनुष्य के हृदय से उठी हुई कल्पना है। और चार वर्ण मनु महाराज जी ने जिस समय ये चार वर्ण बनाए, तो ये तो समाज सुधार के लिए बनाए। बहुत क्रांति फैल रही थी, इसके लिए बनाए। यदि कोई नियम नहीं बनाया जाए तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। आज भी जो भारत का जो शासन संभाल रहे हैं वो भी नियम बनाते हैं, कहीं के भी नियम तो बनाना ही पड़ेगा। तो नियम बनाया, तो बड़े पढ़े लिखे विद्वान अच्छे, उनको ब्राह्मण पंडित उपदेश बनाया, और जो बल में तेज थे उनको क्षत्रिय बनाया, और जो लिखा पढ़त में तेज थे उनको वैश्य, और जो कुछ नहीं पढ़े लिखे नहीं, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कोई उपदेश नहीं दे सकते, तो सेवा तो कर सकते हैं। उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम सौंपा जाता है। तो जिसकी जैसी योग्यता थी उस अनुसार से और ये चार वर्ण बनाए मनु महाराज जी ने, और बना करके अपना अपना कार्य उनको सौंप दिया। और ये कह दिया कि जहाँ पर बल जो प्रधान हो उसको क्षत्रिय में लाया जाए, और जो ज्ञान में श्रेष्ठ हो चारों वर्णों में उसको ब्राह्मण पंडितों में लाया जाए, और बल में जो विशेष तेज है चारों वर्णों में उसको क्षत्रिय की जगह पर लाया जाए, और लिखा पढ़ते हुए वैसे विद्वान है तो उसको वैश्य की जगह पर लाया जाए, और जो चारों वर्णों में जो लिखा नहीं पढ़ा नहीं किसी प्रकार का नहीं और उसमें बल भी नहीं विद्या भी नहीं कुछ नहीं, तो उसको शूद्र की जगह पर लाया जाए। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा, और धीरे 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 और उसमें फिर विघटन होता गया, राग द्वेष हो गया। जैसे घर में चार भाइयों में लड़ाई हो जाती है, फिर एक दूसरे की तरफ जाना भी नहीं चाहता, फिर वैसा हो गया। पिक्चर कितना बड़ा है, कितना बड़ा विद्वान है, लेकिन उसके वो बात सुहाई गई, जैसी बात सुहाई, जैसी गंध उसके अंदर सुहाई, तैसा का तैसे ही रह गया। अब उससे को भैया
तू विद्वान है, अच्छा है, पंडित है, तू इन कर्मों को छोड़, अच्छे काम कर। वो करना ही नहीं चाहता, वो तो उसी में मौज लेना चाहता है। और क्षत्रिय है और ज्ञानी है, विद्वान है, उसे को भैया तू ब्राह्मण है ना, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। पंडित है, उससे को भैया तू तो बलशाली है, अच्छा है, क्षत्रिय रही नहीं, मैं पंडित हूँ, लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जाने, और कहो भैया और तू तो व्यापारी है, बड़ा है, वैसे करना, मैं तो पंडित हूँ। अब उससे कहो कि तू कुछ नहीं जानता है, कुछ तो सुन तो सही कि ना, कुछ भी हो। तो ऐसा हुआ। तो संतो भक्ति सतो गुरानी, शाह जी कहते हैं कि जिसके न्याय निर्णय की बात समझ में आएगी, जड़ चेतन का भेद जिसके समझ में आ गया, उसे पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, मैं कोई, न मैं गरीब हूँ, न मैं अमीर हूँ, न मैं मोटा हूँ, न पतला हूँ, न लंबा हूँ, न चौड़ा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप चेतन अविनाशी हूँ, मेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता नहीं, मैं धोखे में बहुत दिन से भूला रहा, आज भी मैं भूला हुआ हूँ, यदि मेरी भूल मिट जाए तो मेरा सारा काम बन जाए। तो यहाँ पर सदू देख संतो भक्त सतो गुरानी, जो सतुगुणी जो मनुष्य होते हैं, जो विवेकी जो मनुष्य होते हैं, जो जिनके अंदर हृदय में कालमा नहीं होती, सदगुणधारी होते हैं, दुर्गुण दुराचारों को जो त्याग देते हैं, पारखी सदगुरु जिसको मिल गए और उनके वचनों पर विश्वास करके, और जिसने अपने आप को पूरी रीति से जान लिया कि मैं स्वयं भटका था, मुझे कोई भटकाने वाला नहीं, और मेरे कर्म मेरे पे मार पड़ाते और कोई परवाने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, मेरे लिए ही ये सब मनुष्यों के लिए सारी जेल बनी हुई है, पकड़ने वाला भी मनुष्य है, और जो पकड़ में आया वो भी मनुष्य है, और जेल में हथकड़ी डाल के ले गया वो भी मनुष्य है, और वहां पर जो जेल की यातना देता है वो भी मनुष्य है, और जो अपने सर्व कर्म को समझ करके और शुद्ध साफ पवित्र होकर के जो साधु रीति से चल रहा है वो भी मनुष्य है, और जो सबको परख करके निरख करके घर में संत गुरुजनों को बुला करके पूजा करता है भक्त रूप में, वो भी मनुष्य है। ये सब के सब मनुष्य हैं। लेने वाला मनुष्य, देने वाला मनुष्य, खाने वाला मनुष्य, खिलाने वाला मनुष्य, गाली देने वाला मनुष्य, सुनने वाला मनुष्य, और सुन करके लड़ने झगड़ने वाला भी ये मनुष्य है और कोई नहीं है। तो सतगुरुदेव जी कहते संतो भक्त सतो गुरानी, और नारी एक पुरुष दो जाया और बूझो पंडित ज्ञानी, इसी ने नारी ने ही स्त्री और पुरुष दो रूपों को जन्म दिया, और चेतन अविनाशी ने अध्यास बना करके माँ के गर्भ में जा करके कर्म के अनुसार ये शरीर बनाया। तो साहिब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को धोखे में नहीं गंवाना चाहिए। जो इस समय को धोखे में जो गंवा देता है और वो समझ लेता है कि जो सारे संसार का वैभव मेरा है, तो समझ लो वो धोखे में आ जाता है। न दुकान तेरी है, न मकान तेरा है, न कोठी, न बगला, न फैक्ट्री, कुछ भी नहीं। ये एक दिन ये शरीर ही नश्वर है, ये छूट जाएगा और सत्व का भाग सत्व में मिल जाएगा। पृथ्वी का भाग पृथ्वी मिलेगा, जल का भाग जल मिलेगा, अग्नि का अग्नि मिलेगा, वायु का वायु मिलेगा, और जैसे संस्कार होंगे कर्म संस्कार, तैसी खानी कोई चेतन जीव चला जाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म रहते रहते मनुष्य जन्म में आकर के, और जिसने सतोगुण जो अपने आप को जो जान लिया और सतो गुण को जिसने शुद्ध कर लिया, तो रजगुण तमोगुण का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और वो कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देगा। बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा, चलेगा तो सही रास्ता पर चलेगा, बैठेगा तो ठीक जगह पे ही बैठेगा, और भोजन करेगा तो शुद्ध शाकाहार पवित्र होगा। वो करोड़ों अरबों खरबों के लोभ में भी नहीं आएगा। कोई कुछ भी कहे, उससे कहे कि ये अंडा है और आप एक दिन आज ही इसको खा लो और आपको 10-20 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो बेशक उसको करोड़ों रुपया मिल जाए पर ऐसा नहीं करेगा। और यदि लालची है, लोभी है, लालची है, मोही है, तो कितना बड़ा भक्त बन जाए, कितना त्यागी बन जाए। और फिर यदि उससे कोई ऐसी बात कहे छिप करके, कोई नहीं देख रहा, खाली एक अंडा ही तो खाना है, 20 लाख रुपया मिल ले, तो वो तुरंत ले लेगा। और जिसके अंदर से जो ज्ञान हुआ है, जो पक्का ज्ञान जिसको ठोस हुआ है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो संतो भक्त सतुर आनी, और नारी एक पुरुष तू जाया बूझो पंडित ज्ञानी। वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही जिसने अपने आप को जाना और तत्व के सारे गुण धर्म को जिसने जान लिया, और अष्टमासों में उदाहरण करके 10 दोषों पर जिसने विजय प्राप्त की, वही असली पंडित, असली ज्ञाता, असली है। तो इसलिए अपने आप को असली बनाना चाहिए, नकली के संसार में नहीं घूमना चाहिए। इस नकली के संसार में क्यों असली को खोता है। तो जहाँ पर गंगादास जी एक संत हुए, उन्होंने कहा गंगादास कोई नहीं अपना, बिन गुरु भजन जत सब सपना, तुमको गुरु नाम नित्य अपना, इस आवागमन संसार में क्यों असली को खोता है, इस नकली के संसार में क्यों असली को खोता है।
तो सदुदय कहते असली चेतन जीव अजर अमर अखंडित स्वयं अविनाशी है और अनादिकाल की ये भूल पड़ी हुई है। ये जीव अपने आप को प्रथम भूल गया था, इसलिए संसार के कचड़े में फंसा हुआ है। इसलिए अपने आप को जाने और संत गुरुजनों की सेवा करें, इससे हित काल में छूटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।